नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश। महागठबंधन की 3 बैठकों के बाद भी सीएम फेस पर फैसला नहीं हुआ। इस पर कैसे जारी है सियासत वो हम दिखाएंगे, साथ ही देखेंगे बिहार में सभी पार्टियां किस वर्ग को लुभाने में जुटी है। इसके अलावा जानेंगे झारखंड में संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में क्या सामने आया और सरना धर्म कोड फिर क्यों चर्चा में आया। अगले आधे घंटे बने रहे हमारे साथ और सबसे पहले खबर महागठबंधन के सीएम फेस की। 2025 में फिर से नीतीश। एनडीए खेमा अगर चुनाव में जीत दर्ज करता है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? ये कुछ खींचतान के बाद सार्वजनिक रूप से सभी ने एक नाम पर सहमति जता दी है। लेकिन अगर पासा पलटता है, चुनाव परिणाम एनडीए के अनुकूल नहीं होता और महागठबंधन बहुमत के आंकड़े तक पहुंच जाता है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? इस सवाल का जवाब देने से अभी महागठबंधन के नेता कतराते नजर आते हैं। भले ही कुछ मौकों पर तेजस्वी यादव ने वादों को पूरा करने के लिए जनता से मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग की थी और उनकी पार्टी के नेता भी उन्हें ही सीएम बनते देखना चाहते हैं। बिहार की जनता ढोल पीट रही है, सिर्फ राजद नहीं पीट रही है। बिहार की जनता की है पुकार, हमें चाहिए तेजस्वी सरकार। तो ये बात तो हमारे विरोधी और सहयोगी दोनों समझ रहे हैं। और जनता की पसंद जो होती है लोकतंत्र में, उसी का ना ढोल बजता है जिसको जनता चाहती है। जनता के दिलों पर कौन राज कर रहे हैं? तेजस्वी यादव जी जनता के लिए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तेजस्वी जी चेहरा लेकिन बनाया नहीं जा रहा। अब चेहरा किसी और का भी चेहरा है क्या? एक भी नाम बता दीजिए कोई अगर कह रहा है तो। जब ये पहले से ही तेजस्वी जी मुख्यमंत्री हमारे गठबंधन के, महागठबंधन के थे 2020 में ही, उसके बाद तो कोई बदलाव नहीं हुआ, जो थे वही हैं। तेजस्वी के नाम पर सहयोगी दलों के साथ हुई बैठकों के बाद जब मुहर नहीं लगा और सहयोगी सीएम फेस वाले सवाल का जवाब देने से बचते नजर आए तो चर्चा का बाजार गर्म होने लगा। महागठबंधन इंडिया अलायंस के लोग जो है हर जिला मुख्यालय पे उन सभी मजदूर यूनियन का साथ देने के लिए खड़े रहेंगे। सब मस्त, हम लोग मस्त है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए, महागठबंधन खेमा फिलहाल ये तय नहीं कर पा रहा है कि सीएम फेस पर से पर्दा चुनाव से पहले हटाया जाए या नहीं, और नाम घोषित नहीं किए जाने पर एनडीए खेमा तंज कसता नजर आ रहा है। नेता महागठबंधन की एकजुटता से लेकर आपसी तालमेल तक पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, चेहरा तय नहीं होने जा रहा है। दरअसल महागठबंधन को अपना भविष्य मालूम है। बिहार में कोशिश सबको करने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन जो ज़मीनी हालात हैं बिहार में, एनडीए एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रहा है। 225 सीटों का अगर लक्ष्य है तो निसंदेह ये बिहार की ज़मीनी सच्चाई है और उसके अनुरूप कार्यक्रमों और नीतियों के साथ हम जनता के बीच जा रहे हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कुछ ऐसे फैसले हुए हैं, उन फैसलों से बिहार का पूरा राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका है। तेजस्वी यादव खुद को एक विकल्प के तौर पर प्रस्तुत करने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। तेजस्वी यादव स्वघोषित उम्मीदवार हैं, मैंने ढोलक बजा रहे हैं उनके पार्टी के लोग। अरे तो तय ही है, अरे कोई बोलिए नहीं रहा है आपका नाम। न राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, न दीपांकर भट्टाचार्य बोल रहे हैं, न डी राजा बोल रहे हैं, तो इसका क्या औचित्य है? हालांकि इनका अंदरूनी मामला है। और लालू जी को राजनीतिक रूप से ही नहीं, शारीरिक रूप से इन लोगों ने बीमार कर दिया। लालू जी इच्छा व्यक्त किए कि हमारे बेटा को मुख्यमंत्री बनाओ, तो उसका तो वैकेंसी नहीं है, तो नेता भी नहीं बनाए तो बीमार पड़ गए तो निश्चित रूप से ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। जिसका कोई होना ही नहीं है उसका चेहरा क्यों तय करना? हर कोई जानता है कि हम लोग फॉर्मेलिटी में एकजुट हैं, हम लोगों के एकजुट होने से भी कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है और इसीलिए बेचारे एक साथ बैठे रहते हैं। एनडीए बिल्कुल क्लियर है कि हम अपनी सरकार 3/4 बहुमत से बनाएंगे। इंडिया अलायंस के समय में भी बैठक के दौर पे दौर चलते थे
इस तमिलनाडु में होगा, कभी केरल में होगा, कभी बंगाल में होगा, कभी बिहार। हुआ क्या? ढाक के 3 पात। और सबसे बड़ी बात है कि ये नेता अपने में ही जब इतना में असमंजस है, जनता के बीच में है कहाँ? जिन पार्टियों के तथाकथित लोग नजर आ रहे हैं, उन पार्टियों का जमीन पर आधार कितना बचा है? तो ये तो वह है कि मुंगेरी लाल के सपने देखना है, अपने बीच में ही प्रधानमंत्री बना दो, अपने बीच में ही मुख्यमंत्री बना दो, अपने बीच में केंद्रीय मंत्री बना दो। क्या दिक्कत है? अब एनडीए खेमा तो तय कर चुका है कि नीतीश कुमार ही उनका सीएम फेस होंगे। ऐसे में चुनाव से पहले महागठबंधन पर दबाव बनाने का उन्होंने इसे भी एक मुद्दा बना लिया है। अब देखना होगा कि महागठबंधन के घटक दल जो फिलहाल साझा कार्यक्रम के लिए मैदान में उतर रहे हैं, वे सीएम फेस से पर्दा चुनाव से पहले हटाएंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।